सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आज सुबह से वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या इंटेंशन है उनके, क्या एक्शन लेंगे, उनके लाइफ सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, आगे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने का सोच रहे हैं इस रिश्ते में, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। सो ये आप किसी भी पर्सन को सोच कर देख सकते हैं, किसी क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, आपके करंट पार्टनर के लिए। जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं वैसे ही उनको रीड करूँगी। सो किसी के लिए भी आप देख सकते हैं ये रीडिंग, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग कभी भी आपके सामने आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। डिवाइन क्या सोच रहे हैं आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के बारे में। इंटेंशन क्या है उनकी, फीलिंग्स क्या हैं, लाइफ सिचुएशन क्या है और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। कंफ्यूज्ड है ये इंसान। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. हार्मनी। इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं मुझे लग रहा है, ठीक है, जिनके बारे में भी सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं। मुझे इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अशांति है ऐसा लग रहा है, ठीक है। शांति की कमी है इनके लाइफ में। इंटीग्रेशन, ब्यूटीफुल। Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please. One more time please. सो साइन जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के वो हैं एक्वेरियस, लव, क्या बात है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ठीक है। डिवाइन विजडम, 3 4 और 1 कार्ड। पर्सनल पावर, क्या बात है, स्ट्रेंथ में ही सारी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 10, 17, 8, 13, 14, 18, 22, 2, 9, 13, 28 एंड 30। अब जो डबल नंबर है उसको सिंगल भी आप लोग कर सकते हैं, वो नंबर्स भी काउंट होंगे, ठीक है। 2 की एनर्जी भी यहाँ पे है, 8 भी है, 3 भी है, ओके।
इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ शांति नहीं है। जैसे एक होता है ना कि शांति की कमी होती है हमारे लाइफ में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और जहाँ जाए वहीं हमें हर्डल्स मिलते हैं। एक कोई ऐसा रिश्ता जहाँ इनको सुकून मिले, शांति मिले, इनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ टेंशन ही देते हैं, है ना, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसके साथ हम बात करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। वो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है। इनकी लाइफ में मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इनकी लाइफ में जो भी जुड़े होंगे मतलब से जुड़े होंगे इनसे, या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ होगा मतलब, ठीक है, या फिर ये मतलब से जुड़े होंगे और चीज़ें जो है वो मतलब में ही ख़त्म हो गया होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और सिर्फ ऐसे कोई आउटर रिलेशनशिप ही नहीं, बल्कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं, घर परिवार में भी मुझे लग रहा है कि शांति और सुकून, एक प्यार, एक केयर की कमी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर है भी तो कुछ रूड होंगे, या फिर ऐसी एनर्जी है जहाँ इनको प्यार और पीस, एक हार्मनी, एक सुकून नहीं मिलता है। हीलिंग जैसे कहते हैं ना हम, कि बहुत हम टायर्ड हैं, कोई ऐसे इंसान हमसे बात करे, दो अच्छी बात, जिससे कि हमारी पूरी टायर्डनेस ख़त्म हो जाए और हम रिलैक्स हो जाएं। जो बात करके कोई इंसान हील करता है हमें, है ना, कोई फैमिली मेम्बर्स, माँ हमारी होती हैं जो बात करती है पूरे दिन के थकावट के बाद, और बात करके हम हील कर देती हैं। इनके लाइफ में आई थिंक ऐसा कोई नहीं है। ये इंसान अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, जो कि मिसिंग दिख रही है मुझे, ठीक है। मतलब पूरी एनर्जी जो है वो एक ही बात बोल रही है कि इनको हीलिंग चाहिए, इनको पीस चाहिए, इनको प्यार चाहिए, जो कि इनकी लाइफ में नहीं है ओवरऑल एनर्जी में। कलीग्स भी ऐसे ही होंगे, इनके फ्रेंड्स भी ऐसे ही होंगे, बहुत नहीं बनती होगी किसी से इनकी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आज के स्प्रेड में, ठीक है। कोई ये ऐसे इंसान हैं जो कि अकेले रहना चाहते हैं, या फिर अकेले ही रहते हैं। किसी का साथ जो है वो इनको बहुत पीसफुल अगर है कोई इंसान, बहुत पेशेंस अगर किसी का है, तो वही इंसान इनके साथ रह सकता है, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। मतलब ये इंसान इम्पेशेंट हो सकते हैं, बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, बात बात में भड़कने वाले इंसान, या फिर बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करने वाले इंसान, ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं। इसलिए इनको अभी अपने लाइफ में कोई ऐसा चाहिए जो कि इनसे बात करे, इनको हील करे, इनको प्यार करे, इनको केयर करे, इनकी लाइफ में हार्मनी रहे। ये इंसान जो अपने ओवरऑल लाइफ में ऐसा चाहते हैं, ये एनर्जी चाहते हैं, प्यार की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी, ठीक है। ये फीलिंग्स में इनकी इंडिसाइसिव है, ये शांत होंगे, चुप होंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे आपसे। लो कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका, या फिर नो कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका। अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम बातचीत करते होंगे, शांत होंगे, चुप होंगे। इनको आपके साथ इनकी कुछ जर्नी है, ये इनको पता है। आपके साथ कोई लाइफ पर्पस है, कुछ सोल पर्पस है, ये इनको पता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज नहीं हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल ऐसा है जहाँ ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं, या फिर ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं फैमिली के प्रेशर से, या फिर ऑलरेडी ये इंसान मैरिड हो सकते हैं जिसके चलते आपसे नहीं मैरिज कर पा रहे हैं। इनडिसाइसिव हो रहे हैं, इनको आपके साथ रहना है लेकिन रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। इसलिए ये इंसान शांत है, चुप है, एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें आपके साथ कनेक्ट की जाए, ठीक है, ताकि इनका जो लाइफ पर्पस है वो आपके साथ पूरा हो सके। लाइफ पर्पस, जर्नी, ये सब इनको पता है, ठीक है, और इसलिए ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना। ऐसा हो सकता है कि आप इन पे प्रेशर डाल रहे हो मैरिज का, और ये इंसान जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़े हैं या नहीं बढ़े, इनको नहीं समझ में आ रहा। कभी इनको लगता है कि ख़त्म कर दे सब कुछ, कभी लगता है कि बढ़े, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे। इनको समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन क्या लेना है इनको, ठीक है। इन टेंशन में मुझे दिख रहा है ना कि ये इंसान एक रिबर्थ चाहते हैं। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जो कि सेपरेशन में है, जो नो कांटेक्ट में है। ये इंसान बहुत इंटेंसिटी के साथ एक रिबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि ख़त्म हो गया है। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है आपके पर्सन के साथ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको ये इंसान फुल इंटेंसिटी के साथ फिर से स्टार्ट करे, रीस्टार्ट करे, ठीक है। इंटेंशन इनकी ऐसी है कि ये इंसान जो है कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, रिबर्थ करना चाहते हैं इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्म्ड वे में, ठीक है, ऐसी एनर्जी इनकी है। यहाँ कुछ एनर्जी मुझे ऐसे भी दिख रही है जहाँ कि आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल क्लोजर दे दिया था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा क्लोजर दे दिया था, और अब ये इंसान रिबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते का। अगर पूरा ख़त्म हो भी गया था, दोनों ने मुंह पे मना कर भी दिया एक दूसरे को, ब्लॉक कर भी दिया अगर आप दोनों ने एक दूसरे को, फिर भी ये इंसान जो है अभी आपसे रिबर्थ चाहते हैं, मतलब फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है।
सो मुझे यहाँ पे क्रश की एनर्जी और ये सब नहीं दिख रही है। यहाँ मुझे सेपरेशन में जो लोग हैं उनकी एनर्जी ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ गिल्ट की एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत साइलेंट दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे होंगे। आप बिल्कुल अपनी एनर्जी इनसे नहीं शेयर कर रहे होंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे होंगे। सो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। सो ये इंसान जो है ना अभी आपसे बात करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, और अब इनको वो गिल्ट फील हो रहा है कि जब कोई इंसान बात करना चाहता है किसी इंसान से और दूसरा इंसान जो है वो नहीं बात करता है, ब्लॉक कर देता है या फिर चुप हो जाता है, अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करता है, तो वो जो दर्द, वो तकलीफ़, वो फीलिंग्स जो है ना वो इनको फील हो रहा है, वो पेन जो है वो इनको फील हो रहा है। और ये इंसान गिल्ट में आ रहे हैं कि कैसे इन्होंने ट्रीट किया आपको। ठीक है, जब आप इनसे बात करना चाहते थे, आप कॉल मैसेज चाहते थे, आप इनका टाइम चाहते थे और ये इंसान ने आपको नहीं दिया वो, और अब जब इनको चाहिए और आप साइलेंट हो गए हो, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि जब कोई साइलेंट हो जाता है, जब कोई ऐसा बिहेव करता है तो कैसा लगता है मन में। सो ये पेन को ये इंसान फील कर पा रहे हैं, इसलिए गिल्ट की एनर्जी में, क्योंकि रियलाइजेशन हो रही है। सो गिल्ट की एनर्जी में इंसान तभी आता है जब उनको रियलाइजेशन होती है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। ठीक है, सो इनको भी ये ज़रूर से एहसास हो रहा है। डिवाइन विजडम की एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिनसे कि इनकी आंखें खुली, आप ये कह सकते हैं। मतलब डिवाइन यूनिवर्स जो है वो इनको दिखा रहा है कि देखो सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सही कौन गलत, ये गलत और आप सही, ऐसा कुछ इनके सामने आया है या कुछ हुआ है इनके लाइफ में, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और ये इंसान जो है अब आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप साइलेंट हो गए हैं, इसलिए ये इंसान पेन में है, गिल्ट में है। ठीक है, गिल्ट वाली की एनर्जी में कि क्यों किया, क्या किया इन्होंने, गलत किया इन्होंने, ऐसी की एनर्जी। ठीक है, सो इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि ये एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता हो सकता है आपका, जो कि बार बार आप सेपरेट होते हैं, फिर यूनियन होता है, फिर सेपरेट होते हैं, फिर यूनियन होता है। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है आप इस रिश्ते के लिए अब नहीं मानोगे, क्योंकि आई एम प्रेजेंस की एनर्जी जो है ना वो ऑब्स्टिकल में दिख रही है इनको। सो आप ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा ही चाहते थे इनसे कनेक्ट करना, और आपने बहुत बार बोला होगा इनको कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे, भले ये इंसान कैसा भी बिहेव करें, ऐसा कुछ आपने बोला है जो कि अभी इनको नहीं दिख रही है आपकी एनर्जी में वो। और इनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार जब आप करते थे पहले, या फिर आपने बहुत कुछ बोला है इनको और वो चीज़ें अभी नहीं दिख रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी आपने पूरी ले ली है इनसे और आपने पूरा क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते में। अब इनको भगवान भी दूसरा मौका नहीं दे सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। द सोर्स की एनर्जी भी जो है ना वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि ईश्वर भी इनको दूसरा मौका नहीं देंगे आपके साथ। मतलब एक होता है ना कि डिवाइन प्लानिंग होती है, डिवाइन टाइम होता है तो सब कुछ सही हो जाता है। इनकी आज की एनर्जी ऐसी है कि इनको लग रहा है कि भगवान भी, ईश्वर भी आप दोनों को नहीं मिला सकते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी आज की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑन एंड ऑफ बहुत होता था, बहुत पैशन ज़रूर आप दोनों एक दूसरे के लिए होंगे, लेकिन ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता था। जब इनकी मर्जी होगी तब आएंगे, जब नहीं तब नहीं। हॉट एंड कोल्ड है ना, जब मर्जी तब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ प्यार अपना एक्सप्रेस करेंगे, जब नहीं मर्जी तो ब्लॉक कर देंगे। सो ये एक एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अब आपकी एनर्जी आपने पूरी ले ली है इनसे, आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते को, और अब भगवान भी, ईश्वर भी आप दोनों को नहीं मिला सकता है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। क्यों लग रहा होगा इनको ऑब्स्टिकल? क्योंकि इन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया होगा, बहुत प्रेयर किया होगा, बहुत कुछ किया होगा जिसका फल इनको नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जा नहीं रहे हो। अब आप, ये इंसान जो है ये खुद से एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं, ये आपसे एक्शन चाह रहे हैं। तो अगर आपसे एक्शन नहीं मिल रहा है इनको, तो इनको लग रहा है कि आपने क्लोजर दे दिया है, क्योंकि एक्शन हमेशा आप ही लेते थे और इस बार बहुत मैनिफेस्ट करने के बाद, बहुत प्रेयर्स करने के बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने क्लोजर दे दिया है, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो इनको लग रहा है मैनिफेस्ट करके, प्रेयर्स करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स भी इनको दूसरा मौका नहीं देंगे आपके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये इंसान जो है ना अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर एक ताकत लेकर आ रहे हैं। किस चीज़ का ताकत? ये स्ट्रेंथ किस चीज़ का, ये देखना पड़ेगा। रुकिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? किस चीज़ में स्ट्रेंथ लगा रहे हैं इंसान? स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ना
एक लॉस फील होता है आपके बिना, एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, मिस करते हैं ये इंसान आपको, और इनको बहुत आपसे बात करने का मन करता है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज, एक ग्रोथ, एक स्पीड को बताती है। सो ये वो नहीं कर पा रहे हैं, ना कॉल कर पा रहे हैं, ना मैसेज कर पा रहे हैं, ना आपसे बात कर पा रहे हैं, ना एक ग्रोथ लेकर आ पा रहे हैं, ना एक स्पीड लेकर आ पा रहे हैं, ना इस सेपरेशन को ख़त्म कर पा रहे हैं। सो इनको बात करना है और नहीं कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। स्ट्रेंथ लगा रहे हैं मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को रोकना होता है ना। बहुत जैसे हमें किसी से बहुत बात करने का मन होता है, बहुत बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, और हमको लगता है कि अभी हम बात कर ले उससे। सो इनकी एनर्जी ऐसी है, इनको लगता है कि अभी ये बात कर ले आपसे, लेकिन फिर ये अपने आप को रोकते हैं। ये बहुत बार ये इंसान जो है ना मैसेज करके उसको डिलीट करते होंगे, कॉल लगा के कट करते होंगे, या फिर अननोन नंबर से आपको कॉल करते होंगे, या फिर किसी और आईडी से या फिर किसी और नंबर से आपसे बात कर रहे होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल नंबर या फिर ओरिजिनलिटी जो इनकी है ना उसको दबा रहे हैं। मतलब ये कोई फेक अकाउंट बना के भले आपसे बात कर रहे होंगे, लेकिन इनके जो रियल आइडेंटिटी है उसके साथ ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और ख़ुद को रोक रहे हैं ज़बरदस्ती। हालांकि एनर्जी इनकी ऐसी है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, इंटेंसिटी चाहते हैं, पैशन चाहते हैं, लेकिन ये इंसान खुद को रोक रहे हैं ज़बरदस्ती। एक तो ये इंसान अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको आपके बिना जो है ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, बहुत एक लॉस की एनर्जी, एक मिसिंग एनर्जी ये फील करते हैं, जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें इनकी बहुत स्ट्रेंथ लग जा रही है। मतलब बात करना चाहते हैं, नहीं बात कर रहे हैं, इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, जिससे ये थक रहे हैं, नहीं सक रहे हैं अब खुद को कंट्रोल करें। सो इसलिए ये इंसान जो है स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में, या फिर सडन एक इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव करो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, इनकी फीलिंग्स, इनके इंटेंशंस कुछ चेंज हो रहे हैं, जिससे कि ये इंसान जो है ना रेस्टलेस हो रहे हैं। इनको आपसे बात करना है और ये इंसान खुद को अब रोक नहीं पा रहे हैं आपसे बिना बात किए। ठीक है, सो अभी ये हो सकता है कि अगर अभी बात करें इंसान तो आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दें, कुछ नहीं तो हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, ऐसा कुछ बोले, या फिर इस रिश्ते में दोनों मिलकर टीम वर्क करने का ये आपको ऑफर दें कि चलो हम लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे, एक और मौका देंगे इस रिश्ते को, इस तरह का कुछ बोलेंगे ये। ठीक है, ये इंसान एक बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब दोनों ही इंसान इस रिश्ते में सेम एफर्ट्स लगाएं और एक बैलेंस क्रिएट करें। अब ये इंसान भी ऑन एंड ऑफ नहीं चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है और पर्सनल पावर की एनर्जी है। देखिए सब वही बता रही है कार्ड, स्ट्रेंथ की एनर्जी वही है, ट्रांसफॉर्मेशन वही है, पर्सनल पावर वही है। सो ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप में एक चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ये इंसान इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जब आपसे बात करेंगे इस बार तो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान एक टीम वर्क आपसे चाह सकते हैं कि दोनों मिलके हम एफर्ट्स लगाएंगे और सही करेंगे, जो भी चीज़ें हमने ख़राब की हैं उसको, ऐसा कुछ बोलेंगे। ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर में ये विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, सो ये चाहते हैं आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करना, फिर से चीज़ों को रीस्टार्ट करना, और पूरे पावर में, मतलब पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगाएंगे, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाएंगे ताकि ये रिश्ता जो है वो हील हो पाए, ये इंसान हील हो पाए, आप दोनों के बीच एक हार्मनी आ पाए, प्यार आ पाए, इंटेंसिटी आ पाए, एक पैशन आ पाए। इसके लिए ये इंसान जो है पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट ये सब करके देख लिए हैं, प्रेयर करके देख लिए हैं। इनको लग रहा है कि इनको नहीं मिलेगा मौका, भगवान जो ईश्वर हैं वो भी इनका साथ नहीं देंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान इसलिए अपने पावर में आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये, और एक बैलेंस चाहते हैं ये, इंटेंसिटी, इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान जो है ना इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एक सोलमेट की एनर्जी है ये, एक स्पिरिचुअल जर्नी को बताती है ये। सो ये इंसान, इनको पता है कि आपके साथ ये कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड ही रहेंगे, चाहे जितना भी दूर रहें, चाहे जितना भी सेपरेशन आए, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, बाद में कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे इससे पहले भी बहुत बार हुआ होगा आप लोगों के साथ कि आप लोग हमेशा अलग होते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप फिर से कनेक्ट करते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट आपसे करना होगा ही, और दूरी जो है अब इनको अच्छी नहीं लग रही है, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि अब आपसे ये और दूर रहें। तो ये इंसान स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि ये आपको फेस कर पाएँ, आपसे बात कर पाएँ।
ओके, सो कुछ मैसेजेस हम चेक कर लेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डियर एंजल्स टॉक टू मी। आई डिडंट रियलाइज्ड दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। अभी इनको समझ आ रहा है। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। सो अपना रियल सेल्फ दिखाने में ये इंसान जो है वो वल्नरेबल हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। सो ये इंसान जो है ना अपने पावर में आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, कोई हेल्प नहीं मिलेगा, कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं आएगी, जो करना है वो इनको ही करना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से, बहुत सडन एक एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से। यू आर माई सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है। आप इनको इनके सोलमेट लगते हो, बहुत इंटेंस कनेक्शन, कुछ स्पेशल बॉन्ड इनको फील हो रहा है, ठीक है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई क्राइड इनसाइड ऑफ मी। सो रोते हैं ये इंसान, रोते हैं मतलब भैं करके नहीं रोते होंगे थोड़ा सा रोते होंगे, मतलब आंखों की भींगती होगी या फिर इमोशनल होते होंगे जब आपको सोचते होंगे। तो शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट। मैंने बोला ना, इनडिसाइसिव हो रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको कनेक्ट करना है लेकिन फिर ये रुक रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ की ये इंसान कभी मैसेज करते होंगे, टाइप करते होंगे, फिर डिलीट करते होंगे, फिर मैसेज करते होंगे, फिर डिलीट करते होंगे, फिर कॉल कनेक्ट करते होंगे, फिर डिसकनेक्ट करते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है इनकी एनर्जी से। सो जैसे भी कॉल मैसेज रिसीव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करें कि आपको कॉल मैसेज रिसीव हुआ है। हमारे सोल फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सब जो है कॉल मैसेज रिसीव करें अपने पार्टनर से, और इस साल सबके रिलेशनशिप में हारमोनी रहे। मैं यही प्रे करूँगी अपने ईश्वर से, अपने भगवान से। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।